बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बख़सूस नशिस्तों के हवाले से PTI की दरख्वास्त थी पेशावर हाई कोर्ट के सामने, उसमें क्या हुआ है और क्यों पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की है, क्या वजूहात हैं, और PTI के जो इंटरनल मामलात हैं जो लीगल टीम के, उस पर भी कुछ हम जो है बात करेंगे। और इसके अलावा जो तहरीरी ऑर्डर आना है, हो सकता है उसमें कोई तहरीरी ऑर्डर में मुख्तलिफ भी हो, लेकिन अभी तक की इतला के मुताबिक जो PTI की मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो दरख्वास्त थी वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। आज आर्गूमेंट्स क्या लिए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, और कौन सा वो मौका था जिससे ऐसे लगा कि मामला इनके हाथ से निकल रहा है, इस पर बात करेंगे हम। दूसरा हम बात करेंगे कि कल पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जेल मुलाकातों के हवाले से इमरान खान से पाबंदी लगाई गई थी, और कल इस मामले को फिर यहाँ पे चैलेंज किया गया, और आज अडियाला जेल जो सुपरिटेंडेंट है उनको बुलाया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया था, और आज बड़ा अहम ऑर्डर जारी हुआ है, और उसमें जो इब्तदाई तौर पर मुलाकातों की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। आज की समात में क्यों जो अडियाला जेल के हुकाम में उन्होंने कहा कि सियासी बातें ना करें इमरान खान, इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त वीडियोज़ हमारी मिलती रहें। अब बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस से। इसमें जब से मखसूस नशिस्तों का मामला आया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, उसके बाद से आनवर्ड PTI की जो लीगल टीम है वो कन्फ्यूज़ नज़र आई है। मुख्तलिफ जो सीनियर वकला हैं PTI के, उनसे मेरी बात होती रही कि आप इस मामले को किस फोरम पर चैलेंज करेंगे। उसकी वजह ये थी कि लाहौर पंजाब का भी मामला था, मरकज़ का भी था, और खैबर पख्तूनख्वा का भी था, और सिंध का भी था। तो चार मुख्तलिफ जगहों पे मामलात थे। तो चारों हाई कोर्ट्स में जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते। अब वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की आरात थी कि कुछ ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और कुछ कह रहे थे हाई कोर्ट्स में जाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्टली इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज तो चले दरख्वास्त इनकी मुस्तरद कर दी, लेकिन इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट ने जब स्टे ऑर्डर ग्रांट किया था, तो उन्होंने जब पार्लियामेंट कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनकी जब बारी आई, तो उन्होंने कहा कि वो तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चलेगा, उससे बाहर तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम जो मेम्बरान हैं उनसे हलफ ले रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की उस दायरा इख्तियार से बाहर हैं। तो ये देखें कि इब्तदाई स्टेज पर ये मामला आ गया। फिर पंजाब का मामला है, पंजाब से स्टे ही नहीं मिला। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट जाता, जिस तरह कुछ आरात थी भी, और इसी वजह से ये जो कन्फ्यूजन फैली है कि कल इनकी लीगल टीम पहुंची नहीं है वहाँ पे, आज पहुंची है। फिर वहाँ पे एक और भी है कि काजी अनवर साहब सीनियर कानूनदान है, वकील हैं, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में केस फाइल किया था इमरान खान साहब के कहने पर। फिर ये विद इन जो वकला है PTI के, उनमें भी काफ़ी जाहिर सी बात है इख्तलाफ राय तो हर जगह पे होता है। तो वो चीज़ें इफेक्ट हुई, हमें नज़र आई, बिल्कुल वाज़े नज़र आई कि जो यहाँ पे अदालत के सामने हुआ कल पेशावर हाई कोर्ट के सामने। आज फिर अदालत ने 5 मेंबर का ये बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, जिसने PTI की ये दरख्वास्त सुनी है, और उसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। इसमें जो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मरला था, जो लम्हा था, वो ये था कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो आज आर्गूमेंट्स दे रहे थे। उनसे पूछा अदालत ने कि क्या जो आपका इस पार्टी में जाना कि जिसने ना खुद इलेक्शन लड़ा है, ना उनका कोई मेंबर है, ना कोई इस तरह पार्लियामेंट्री पार्टी है वो, तो उनमें जाना दुरुस्त था, तो क्या ये आपके केस को कमज़ोर नहीं करता? तो इस पर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो ये लम्हा था कि जिस लम्हे बहरहाल किसी न किसी तरह ये तस्लीम भी किया बज़ाहिर PTI की जानिब से, PTI के जो वकील थे, कि केस उनका किसी न किसी सतह पे कमज़ोर भी है। फिर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने अदालत के सामने अपने आर्गूमेंट्स में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पाबंद था कि 78 नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अलाट करता। तो इस पर देखें अदालत ने यही वो सवाल किया कि जब आप 78 कहते हैं तो 78 का मतलब ये है कि पंजाब की नशिस्तें भी, और कौमी असम्बली की नशिस्तें भी, सिंध की नशिस्तें भी, और खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें भी। तो यहाँ पे अदालत ने फिर पूछा कि क्या पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक आप केस सुन रहे हैं, तो हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अली ज़फ़र हैं उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताया गया
कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना दी जाएं, बाकी पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दे दी गई। ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ लिया और ये भी कहा कि सवाल आया कि कौमी असम्बली नशिस्तों पर इस कोर्ट का इख्तियार बनता है। इस पर जो है उन्होंने बात की अदालत के सामने और उन्होंने ये भी कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 104 को भी चैलेंज कर रखा है और इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 104 और 51 की गलत तशरीह की है। अब जो तहरीरी ऑर्डर जब आएगा, जजमेंट आएगी, तो उसमें इलेक्शन सेक्शन 104 और 51 की तशरीह के हवाले से भी जो पेशावर हाई कोर्ट का 5 मेंबर जो लार्जर बेंच है ये बात करेगा। और यहाँ पे जो अदालत ने ये कहा कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा, ये भी पॉइंट पूछा। जाहिर सी बात है अदालत जो है वो इस पर सेटिस्फाई नहीं हो सकी कि जब इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया, आप पार्लिमानी पार्टी भी नहीं है, आपने कोई लिस्ट भी जमा नहीं करवाई, कोई काम ही नहीं किया, तो कैसे आपको ये नशिस्तें मिल जाएं। बहरहाल अदालत ने, पेशावर हाई कोर्ट ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब मुमकिन सूरत हाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। या तो ये है कि जो हाई कोर्ट्स में इनके केसेस हैं वो तमाम केसेस वापस लेके अब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में चले जाएँ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए डायरेक्ट। पहले भी इनको मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। जब 4 हाई कोर्ट्स में आप चले गए, तमाम हाई कोर्ट्स के कंट्राडिक्टरी कोई जजमेंट्स आ जाती तो फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना था। तो बहरहाल जो प्लानिंग उनकी ये थी कि हम कोई फोरम एग्जॉस्ट ना करें कि हाई कोर्ट का, लेकिन अब जो है वो नेक्स्ट जो मरला है वो है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगी कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लेना क्या दुरुस्त है, और फिर ये भी तय करेगी सुप्रीम कोर्ट कि क्या अगर इनको नहीं मिलेंगी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेंगी। ये 2 बेसिक क्वेश्चंस हैं इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में, ये अब तय होने हैं। और 78 नशिस्तें हैं, अगर 78 नशिस्तें पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती और ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह देती है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा जो है वो मामला हो जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगी 78 नशिस्तें। लेकिन इसमें दिलचस्प मामला ये है कि अगर ये 78 नशिस्तें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रहती हैं कौमी असम्बली में, तो फिर उनकी 2/3 मेजॉरिटी पक्की है। फिर वो कोई भी लेजिस्लेशन करना चाहें, कोई भी आइनी तरमीम करना चाहें तो वो कर सकेंगे, वो आज़ाद होंगे और वो कर सकेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 जनवरी का फैसला दिया था ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं और ये आफ्टर शॉक्स आपको सेनेट इलेक्शन में भी नज़र आएंगे। और ये एक मेरा ये ख्याल है कि एक अजीब सी सिचुएशन बहरहाल डेवलप हुई है। देखेंगे कि अब फर्दर इसमें क्या होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा मामला है कि जो कल महकमा दाखिला पंजाब ने जो पाबंदी लगाई थी इमरान खान की मुलाकातों पर, आज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बुलाया था। वो आए, शेर अफजल मरवत भी मौजूद थे। एक तो यहाँ पे तकरीबन हर बेंच के पास ही कोई ना कोई केस लगा हुआ है, हर बेंच ने ही किसी ना किसी तरह का कोई ऑर्डर भी पास किया हुआ है कि मुलाकातें करवाई जाएं, इस तरह मुलाकात होगी। इंडिविजुअल्स की भी हैं और वो बताया गया है कि 6-7 तो कंटेम्प्ट पिटीशंस लगी हुई हैं सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ। तो बहरहाल उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जो सरकारी जो वकील थे उन्होंने ये बताया अदालत को कि इमरान खान साहब से जब वकील मिलते हैं तो ये सियासी बात ना करें। तो यहाँ पे अदालत ने कहा कि आप जो है वो इतना उसमें ना जाएं, जिनको मतलब जाने दें, वहाँ पे मिलेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासी बात ना करें, फलां बात करें और फलां ना करें, इसे ये मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप ये रोक भी सकते हैं। तो इसमें अब हुआ ऑर्डर ये हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आज 4 वकला की मुलाकात करवाई जाएगी। वहाँ पे एक मैकेनिज्म तय होगा, SOPs तय होंगे कि आइंदा से इमरान खान और उनके वकला से मुलाकातें कैसे होंगी। और जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है वो भी फोकल पर्सन मुकर्रर करेंगे, PTI का भी फोकल पर्सन जो है आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बड़ा स्ट्रिक्टली कहा कि कोर्ट ऑर्डर है, आपने इंप्लीमेंट करना है, नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतना पड़ेंगे। जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कहा है, अगरचे वो रिलेक्टेंट थे, वो ये कह रहे थे कि जेल खाना जात की जानिब से ये ऑर्डर आया है, ये नोटिफिकेशन है, तो मैं इसमें कोई कंसेंट नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कंसेंट आप मान ही नहीं रहे, हमारा ऑर्डर है, इंप्लीमेंट करना है, नहीं करेंगे तो आपको हम मंडे वाले दिन बुला लेंगे, कंटेम्प्ट में बुला लेंगे। तो बड़ा स्ट्रिक्ट था। और उसमें अब देखना यह है कि क्या सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल मुलाकात करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि ऑर्डर तो बड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है। फिर आइंदा समाज से कबल मैकेनिज्म SOPs भी बनाकर दोनों तरफ से पेश होने हैं अदालत में, वो भी देखते हैं कि SOPs क्या होंगे।
क्योंकि यहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें तय हुआ था मंगल और जुमरात को मुलाकात हुआ करेगी। तो मेरा ख्याल है मंगल और जुमरात के साथ एक और दिन ऐड हो जाएगा जिसमें पॉलिटिकली लोग जो मिला करेंगे, और मंगल और जुमरात को वकला और फैमिली जो है मिला करेगी इमरान खान साहब से। लेकिन ये SOP तय होकर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आएंगे और तब जो है वो फर्दर अब इसमें फर्दर प्रोसीड होगा। ये थी आज की 2 अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। इस पर आपने हमें फीडबैक देना है और कमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।